नमस्कार दोस्तों, आज हमारे देश में जो नवरात्रि का त्यौहार है वो आरंभ हो रहा है और देश में उसकी खुशी और उसकी सजावट और लहरें काफ़ी देखने को मिल रही। इसी बीच यूपी से एक ऐसी तस्वीर आई है जो बहुत ही विचलित कर देने वाली है। यूपी की सड़कों पर हजारों लाखों मुस्लिम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं और उनका मांग क्या है और क्यों वो लोग रोड पे उतर के धरना दे रहे हैं और क्यों विरोध कर रहे हैं सरकार का। तो आइए इस खबर में हम जानेंगे सारी बातें और इसके पीछे का कारण क्या है और वो लोग चाहते क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे बस एक वीडियो में। तो दोस्तों, ये बात है कानपुर की, जहाँ पर जो मुस्लिम लोगों ने 4 सितंबर को बाराफ़ात का त्यौहार मनाया था और वहीं पे उन्होंने एक पोस्टर लगाया जिस पे लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। सारा मामला जो है वो वहीं से भड़क गया। दरअसल दोस्तों, उसके बाद हुआ ये, जब वहाँ पे पोस्टर लगा था आई लव मोहम्मद, उसके बाद हिंदू लोगों ने कहा कि हिंदू के सपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम एक नई परंपरा का आरंभ कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने इसका विरोध किया और पोस्टर उतार दिए। पोस्टर उतारने के दौरान जो मुस्लिम लोग थे और जो हिंदू लोग थे, उन लोगों के बीच काफ़ी झड़प हो गई और वो झड़प धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। इसके बाद पुलिस वहाँ पे आई और करीब 30 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर किया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिसके बाद हजारों लाखों मुस्लिम लोग सड़कों पर उतर आए और यूपी पुलिस और यूपी सरकार का विरोध करने लगे। और दोस्तों, सिर्फ यूपी में ही नहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, और यूपी के ज़िले, सबसे बड़ा जो बवाल हुआ वो कानपुर में हुआ। लगभग दोस्तों, इस समय जो नवरात्रि का त्यौहार है वो देश के लगभग हर राज्य में मनाया जाता है, क्योंकि जो हमारी देवी हैं दुर्गा माता, वो पूरे देश और पूरी दुनिया में लगभग फेमस है। तो उसी त्यौहार के चलते यह भी सरकार की मांग रखी गई थी। जो अलग अलग स्टेट की जो सरकारें हैं उन्होंने अलग अलग मांग रखी थी। तो आइए जानते हैं कि उनकी मांगें क्या थी। जैसे दोस्तों, दिल्ली की जो सरकार है उन्होंने यह मांग रखा कि जो दिल्ली में जो है मीट की दुकान जो है वो नवरात्रि के त्यौहार के समय लगभग 9-10 दिनों तक बंद रहेंगी। और दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार ने यह शर्त रखा कि जो दुर्गा माता का जो पंडाल बनेगा उसमें सिर्फ उन्हीं की एंट्री अलाउ होगी जिनके हाथों में रक्षा सूत्र और माथे पर तिलक होगा। और ऐसी ही हरियाणा और एमपी की सरकार ने भी कहा, उन्होंने भी दुर्गा पंडाल में गैर हिंदुओं को जाने पर रोक लगाई। दोस्तों, यह मामला काफ़ी बढ़ गया था और ये जो लोग धरना दे रहे हैं इन लोगों के सपोर्ट में ओवैसी और एएसपी के नेता अबू आसमी भी आए, जिन्होंने ओवैसी ने कहा कि आई लव मोहम्मद लिखना अगर गुनाह है तो हमें मरना मंजूर है, लेकिन हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के विरोध किए हैं और सरकार ने धीरेन्द्र शास्त्री, जो हमारे देश के जो हिंदू सपोर्टर में सबसे टॉप पर माने जाते हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी हम जानेंगे। लेकिन जो मुस्लिम लोग जो आई लव मोहम्मद का जो टैग लेकर घूम रहे हैं उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। वो लोग कहते हैं कि अगर आई लव मोहम्मद लिखना मना है तो हमें सज़ा मंजूर है। उन्होंने एक चीज़ और का नारा लगाते हुए देखा गया कि उन्होंने एक और नारा लगाया जिसमें उन्होंने कहा कि सर तन से अलग। उनका इस कहने के पीछे क्या कारण था वो तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन कई सारे महापुरुषों ने कहा कि नवरात्र का समय है तो जो मीट पे और पाबंदी लगी है वो जायज़ है और यह जो त्यौहार है वो पूरे देश में ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है, इसलिए यह। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि लव जिहाद पर रोक लगाना चाहिए और हमारी हिंदू बेटियों को बचाना चाहिए। जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो एक महान कथावाचक हैं, उन्होंने यह बात कही कि लव जिहाद पर रोक लगाना चाहिए और ऐसी मानसिकता वाले लोगों से सतर्क रहना चाहिए। उसी के बचाव में आए अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम के
सपोर्टर भी, जिन्होंने भी अपनी बात रखी। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।